एक बर्तन ली हूँ, उसमें डाल रही हूँ बेसन। तो समझ गए होंगे कि क्या बना रही हूँ। तो बेसन से मैं बहुत टेस्टी से बना रही हूँ कढ़ी। तो चलिए मिर्च डाली हूँ और इसी में डाल दूँगी स्वाद अनुसार नमक, और इसमें थोड़ी सी डालूँगी कसूरी मेथी को इस तरह से क्रश करके डालती हूँ। तो ये हो चुकी है क्रश और मैं डाल देती हूँ। ये कसूरी मेथी डालने से बहुत अच्छा ही टेस्ट बढ़ जाता है पकौड़े की, तो इसलिए मैं डाल दी हूँ। इसमें पानी डालूँगी थोड़े थोड़े, क्योंकि ज़्यादा पानी डालेंगे तो पतला हो जाएगा, इसलिए थोड़े थोड़े डाल के ही इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा ही मिक्स करने पड़ते हैं, फेंटने पड़ते हैं, जैसे फ्लफी से ये तैयार हो जाते हैं जैसे पकौड़े। नहीं अगर इसे फेंटते हैं तो क्या तो वो बहुत हार्ड पकौड़े तैयार होंगे, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा फेंटना ही बहुत ज़रूरी है। इस तरह से घुमा, और एक अगर आपका ये हो गया है तो देखने के लिए आपको क्या होगा कि एक पानी में डाल के तो आपको कितनी वीडियो मैं बना चुकी हूँ दिखाने के लिए, मगर अगर जब ये बहुत स्मूथ सा हो जाता है तो अपने आप हल्का हल्का सा इस तरह से घूमने लगता है। देखिए कितने हल्के हल्के घूमने लगते हैं। और यही अगर पूरा अच्छी तरह से मिक्स नहीं रहेगा तो वो बहुत हार्ड ये घूमेगा। ये भी एक पहचान है। तो हमने काफ़ी देर तक 8 से 10 मिनट तक मैंने इसे मिक्स की हूँ और इस तरह का मैं तैयार कर ली हूँ। अब चलिए तेल गर्म करती हूँ। तेल गर्म हो चुका है तो इसमें मैं पकौड़े को डालूँगी। ये छोटे छोटे ही डालूँगी जिससे ये अपने आप ही बड़े बड़े बन जाते हैं। तो इस तरीक़ा से मैं छोटे छोटे डाल लेती हूँ, फटाफट से बन जाए। और ज़्यादा बड़ा डालेंगे तो बड़ा बड़ा बनेगा। आप देखिए कितना बड़ा बन गया है, तो अपने आप ही डबल हो जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा बड़े बड़े पकौड़े मैं नहीं बनाई हूँ। और आपको मन है बड़े बड़े खाने का तो आप बड़े बड़े भी पकौड़े बना सकते हैं। तो इसे उलट पुलट के अच्छी तरह से थोड़े से पिंक होने तक, मैंने ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है, थोड़ा सा मैंने पिंक हो जाए इस तरह का पकौड़े तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए सभी को अच्छी तरह से उलट पुलट के कर लिया। अब ये हो चुका है, अब मैं निकाल लेती हूँ। तो चलिए निकाल ली हूँ मैं सभी को। एक बार और भी बना लेती हूँ। इस तरह से छोटे छोटे से बनाने से मैं फटाफट से हाथों से डल जाते हैं। आप चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं। मैं चम्मच से उतना गोल गोल शेप नहीं आता है, इसलिए हाथों से ही फटाफट से डाल के बना लेती हूँ। तो आपको जो भी इजी लगे उस तरह से आप बना सकते हैं, चम्मच से या हाथ से। तो चलिए मैं इस तरह से सभी को मैं डाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सभी जगह पे मैं डाल दी हूँ। जितने जगहों पे तेल दिख रहे थे सभी जगह पे मैं पकौड़े के लिए मैंने बेसन सभी को डाल दी हूँ। अब ये देखिए अपने आप ही फूल के कैसे बड़े बड़े से गुब्बारे जैसे हो गए हैं, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, अंदर से बहुत ही जालीदार आपको दिखेगा। इस तरह से अपने आप ही फ्लफी सी तैयार हो जाते हैं तो पकौड़े। तो ये देखिए पास से भी दिखाएं, जाली जाली से भी बन चुके हैं सभी। तो सभी को उलट पुलट के मैं अच्छी तरह से पका लेती हूँ। ये देखिए एक को तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल खाली है होल से। और ये जब बेसन के जब बनाएंगे तैयार करेंगे कढ़ी, उसमें डालते हैं तो बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। चलिए मैं कढ़ी के लिए बेसन में घोर लेती हूँ। तो बेसन ली हूँ और इसमें मैं इस जगह पे मैं दही नहीं डालूँगी, छाछ डालूँगी, क्योंकि छाछ डाल के बनाएं तो और भी टेस्टी बनते हैं। और कढ़ी अगर खट्टी ना बने तो टेस्ट फिर लगते नहीं है, इसलिए कढ़ी को खट्टे ही बनाते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर देती हूँ, बेसन और छाछ को, जिसे लस्सी भी कहते हैं।
यहाँ पे मिलते भी हैं नमकीन लस्सी, मीठे लस्सी, तो नमकीन वाले लेके आए और उससे बना ले। तो अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। तो इसमें पानी डाल दूँगी। तो ये पानी डाल दी हूँ और अच्छी तरह से भी इसे मिक्स कर देती हूँ। तो अच्छी तरह से ये मिक्स कर दी हूँ। और ये कढ़ाई गर्म हो चुका है, तेल भी गर्म हो चुका है, तो इसमें जीरा डालूँगी। और जीरा चटक चुका है तो इसमें डालूँगी हींग। हींग से बहुत अच्छा ही फ्लेवर आती है कढ़ी की। और तेज़पत्ता और मिर्च डालूँगी और सभी को मैं अच्छी तरह से खुशबू आने तक पका लेती हूँ। जीरा चटक चुकी है, मिर्च भी अच्छी तरह से पक चुके हैं, कलर भी चेंज हो चुके हैं इन मसालों का। और थोड़ी सी हल्दी डाली हूँ, आधी चम्मच। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दी हूँ। और ये मैं डाल दी हूँ जो बेसन और छाछ को मिक्स की थी, वो घोल जो तैयार की थी उसे डाल दी हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर दी हूँ, जिससे हमारी ये कढ़ी तैयार होगा। और इसे चलाते रहूँगी। अभी तो देखिए किस तरह से ये पानी जैसा है। जब ये चलाते चलाते बिल्कुल गाढ़ा सा तैयार हो जाता है तो हमारा कढ़ी हो जाता है। एक तो ये पहचान है। दूसरा पहचान है कि अगर ये कढ़ी में से अगर आप 20 से 25 मिनट तक पकाते हैं तो उसमें से एक खुशबू आने लगती है, तो उससे भी आप समझ जाएं कि आपकी कढ़ी पक चुका है। और ये फुलौरी लिए हैं, इसमें पानी में मैं डाल दी हूँ और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। पानी में डाल के मैं फटाफट से निकाल दी हूँ क्योंकि ज़्यादा देर रखना नहीं है, बस पानी में डालें, 1 मिनट भी नहीं रखने हैं, 30 सेकंड रखें या बस इतना काफ़ी है। बस गीले हो गए सभी को निकाल लें। और ये देखिए इसमें नमक डालूँगी स्वाद अनुसार, क्योंकि वहाँ पे फुलौरी बनाई हूँ पकौड़े उसमें भी नमक डाली हूँ, तो इसलिए नमक स्वाद अनुसार ही डालें अपने हिसाब से। और ये बॉयल हो रहे हैं, क्योंकि चलाते रहूँगी इसलिए, क्योंकि नीचे बैठ ना जाए, जल ना जाए, इसलिए बीच बीच में मैं चलाते रहूँगी। तो ये इस तरह से सभी जगह पे चला लेती हूँ। तो इस तरह से चलाते चलाते काफ़ी देखिए थोड़ा भी गाढ़ा हो रहा है, पहले बिल्कुल पतला था, अभी देखिए पलटे पे लग रहे हैं थोड़े थोड़े। तो इस तरह से चलाते रहूँगी और इसे पकने दूँगी। बीच बीच में छोड़ छोड़ के चलाते रहूँगी। और ये देखिए काफ़ी इसमें से अच्छे से बबल से एक बॉयल हो रही है और गाढ़ापन आपको दिख रहा होगा कढ़ी में आना शुरू हो गया। तो फुलौरी डाल दूँगी, जितने भी पकौड़े को मैं बनाई हूँ सभी को डाल देती हूँ और 1 से 2 मिनट इसे पका लेती हूँ। और इसे छौंक लगा देते हैं। तो तेल गर्म हो चुके हैं, तो तेल गर्म हो चुका है और इसमें डालूँगी। तो मैं गैस को धीमा कर दी हूँ और ये देखिए कसूरी मेथी डाली हूँ और मिर्च। और इसे मैं फटाफट से तेल इसमें से खुशबू आने लगी है तो इसकी मैं डाल देती हूँ, छौंक लगा देती हूँ कढ़ी में, जिससे और भी फ्लेवर बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से कढ़ी में ऊपर से भी छौंक लगा दी हूँ। तो इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।